गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा एक टॉपिक बचा था ऑप्टिक्स में जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बच्चों कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं अभी काफ़ी बच्चों के रिजल्ट देख पा रहा था, तो उसमें काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। उन्हें डर सा लग रहा है कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या सर क्या हमारा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, आपका काम है कर्म करना, यानी प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना। आप इस बारे में मत सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमें क्या करना है सर, हमें लास्ट के दिनों में जो भी हमारे पास टाइम बचा है, 1 हफ्ता या 8 से 9 दिन, हमें डेली चीज़ों को रिवाइज करना है। पहला है कि हमें एनसीईआरटी को रिवाइज करना है बायो के लिए। फिजिक्स में सारे फॉर्मूलाज हमें रिवाइज करने हैं। दूसरा, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, तो उन चीज़ों को एनालाइज करो कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। और अगर रेगुलर कम आ रहे हैं, यानी कि क्या आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, क्या सर हमें इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर टीचर से जाके कनेक्ट करो। सेकंड बात आपको जो करनी है सर, डेली टेस्ट देना है। 8 से 9 दिन बचे हैं बस, तो आपको डेली बच्चों टेस्ट देना है, उसका एनालाइज करना है। डरना नहीं है, जो आपका होगा वो भाई अब लास्ट के दिनों में चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन सर हम अपना बेस्ट देंगे। हमें क्या देना है? अपना बेस्ट। इसी पर हमें फोकस करना है। बस बच्चों अपने ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत करना है डेली। और डेली बच्चों चीज़ों को रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका बचा था ऑप्टिक्स में। क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड? होता है, इट इज़ अ मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। ये एक ऐसा मेथड है बच्चों जिससे हम किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। क्या बताया बच्चों? ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास एक एक्सिस है जिसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पर दो चीज़ों को फिक्स कर दिया। सर कौन कौन सी? पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया बच्चों? ऑब्जेक्ट। इसको मैं बोल रहा हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड जो है वो हमारे पास है स्क्रीन। जो हम सेकेंड चीज हम फिक्स करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे, वो क्या है? हमारे पास स्क्रीन। तो हमने एक स्क्रीन को फिक्स कर दिया और हमने एक ऑब्जेक्ट इसको फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन को। ऑब्जेक्ट भी फिक्स है और बच्चों स्क्रीन भी फिक्स है। अब हमारे पास एक लेंस है, तो इस लेंस को हमने ए से बी तक, या हम इस डिस्टेंस को नाम देते हैं बी और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। तो बी से डी तक हमने इस लेंस को स्लाइड करा। तो बच्चों हमने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि हमारे पास ऐसी दो पोजीशन आती है लेंस की जहां पर बहुत शार्प इमेज बनती है। तो मान लेता हूं मैं, पहली हमारी जो पोजीशन आई वो आई ये वाली। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से रेस चलेंगी और फिर आफ्टर कन्वर्ज होने के बाद ये कहीं यहाँ जाके मिलेंगी। फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहीं यहाँ जाके मिलेंगी। तो इसको हम कह दे रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज इन फर्स्ट केस। इन फर्स्ट केस। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज क्या होती है बच्चों, अगर आपको याद हो? सर v बाई यू। जैसे मैं फॉर्मूला लिखूं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v बाई यू। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको याद रखना है कि अगर मैं ये डिस्टेंस को x लेता हूँ और इस वाले डिस्टेंस को हम लेते हैं y। सर ये एक्स वाई क्या है? एक्स डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन में लेंस से डिस्टेंस, और वाई क्या है सर? इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये स्क्रीन पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। अब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस बच्चों क्या है? डी। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। और एक्स क्या है हमारी बच्चों? पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। वाई क्या है सर? इमेज डिस्टेंस। ठीक। अब हमने क्या चीज नोटिस करी? इस वाली पोजीशन को, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पोजीशन हमें देखने को मिलती हैं जहां पे हमारी शार्प इमेज बन रही है। हमने इस वाले लेंस को आगे बढ़ाया। तो मान लेता हूं मैं, कहीं यहां पर हमारे पास आ गई दूसरी पोजीशन जहां पर क्या हो रहा है सर? शार्प इमेज बन रही है।
अच्छा, हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल रहे थे, तो बेटा हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला क्या होगा सर? v डिवाइडेड बाई u इनटू में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो आपका v तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपका u क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन और आएगा। तो ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज इन फर्स्ट केस। नेक्स्ट जो मैं आपको बात बता रहा था कि हमने क्या करा, इस लेंस को आगे की तरफ चलाया, तो हमने देखा एक दूसरी पोजीशन मिली जहाँ पे हमारी जो इमेज है वो शार्प बन रही है। तो हम नोटिस क्या करा सर? यहाँ पे बन रही शार्प इमेज। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम लाइट को रिवर्स कर दें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक लेंस है, अगर हमें कोई लाइट रे पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी सर? फोकस से। अगर ये लाइट रे को मैं रिवर्स कर दूं कि अगर कोई लाइट रे जो फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगी सर? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कि हम बोलते हैं लाइट अपना पाथ रिट्रेस करती है, या लाइट के पास क्या होती है? मेमोरी। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दूसरी पोजीशन हमें मिल रही है जो शार्प इमेज बना रही है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ वाली अगर डिस्टेंस x है, तो बच्चों हमें देखने को मिला कि ये वाली डिस्टेंस अब की बार क्या है? y। चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हो। क्या सर याद करना डिस्प्लेसमेंट मेथड में कि हमारे पास दो पोजीशन आएंगी जिसमें हमें क्या मिलता है? शार्प इमेज मिलती है। पहली बार केस में ये x है, इमेज डिस्टेंस y है। दूसरी बार केस में क्या हुआ सर? अगर ये y है तो यहाँ पर x है, मतलब हमें शार्प इमेज देखने को मिली। इसकी बच्चों कैलकुलेशन भी है, आपको इतना लोड नहीं लेना है, हमें केवल एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसको हमें समझना है। फिर हमने क्या करा, दूसरे वाले केस में एक रे चलाई पैरेलल, और एक कन्वर्ज होने के बाद मान लो कहीं यहाँ मिली। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट हमारा डी है, और ये जो है वो हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ द इमेज इन सेकंड केस इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला सर। अब की बार जो u था वो अब की बार है x, या जो अब की बार v था वो अब की बार क्या है? x। और जो u है वो अब की बार बच्चों क्या आ गया? माइनस का y इनटू में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपके पास यहाँ से ये दो फॉर्मूले आते हैं निकल के, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अब सर आपने तो बताया कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं? फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो सर हम इसका यूज करके f कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों f को हम निकालते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब सर v और u क्या है सर? v है आपका y और u क्या है आपका x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? v क्या है सर? y, और u की वैल्यू क्या है सर? x। अब नेक्स्ट बात सुनो, क्या है जो हमने ये लेंस को डिस्प्लेस करा है पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पे, इसको हम कहते हैं स्मॉल डी। क्या कहते हैं इसको? हम स्मॉल डी। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? y। ध्यान से सुनना है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? y। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्या सर ये वाली डिस्टेंस कौन सी है सर? ये डिस्टेंस है, देखो अगर मैं d की बात करूँ तो d बराबर क्या है? x प्लस वाई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? d। ये कितनी है? y। तो अगर y में से x को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर? स्मॉल d। ये वाला d क्या है सर? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ये वाला d क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कितना लेंस डिस्प्लेस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा सर? 2x d प्लस डी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी d प्लस डी डिवाइड बाई 2। अगर हम इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें सर? सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस प्लस। तो अब की बार y की जगह x, अब की बार y की जगह कौन कैंसिल हो जाएगा सर? x। अब की बार हमारा y की जगह कौन कैंसिल हो जाएगा सर? x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2y d माइनस डी। तो y की जगह क्या आ जाएगा सर? d माइनस डी डिवाइड बाई 2। इन दोनों वैल्यूज को हमें यहाँ पुट करना है, तो x सर माइनस में आएगा। अब की बार यहाँ पुट करो तो 1/d माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, 1/f। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 2 तो ऊपर ही आ गया कॉमन, d प्लस डी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, 1/f। तो अगर हम ध्यान से देखें तो d से d हो चुका है कैंसिल,
तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूले में आ चुका है वो एफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर? एफ की वैल्यू आ चुकी है डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2d, और 2 इंटू में 2d कितना हो जाएगा बच्चों? 4d। ये आ गया बच्चों आपके पास फॉर्मूला। यानी कि हमारे पास सर 3 फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से। कितने फॉर्मूले हैं? केवल 3। हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आता है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। पहला फॉर्मूला जो आपको ये याद रखना है। दूसरा सर यहाँ पर डी और डी क्या होते हैं? तो आपको पता है डी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई और डी की वैल्यू है, ध्यान से देखो, वाई माइनस एक्स। ठीक, पहली बात सर हमें ये याद रखनी है। दूसरा फॉर्मूला क्या आया था सर? हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन कितनी आई है सर? माइनस का वाई बाई एक्स इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस इज इक्वल टू माइनस का एक्स बाई वाई इंटू में एच ओ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वाई बाई एक्स इंटू में एक्स बाई वाई इंटू में एच नॉट का स्क्वायर। तो बच्चों y से y कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट में हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस इंटू में हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस। ये बच्चों केवल ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है सर? पहला फॉर्मूला है आपके पास कि आपको क्या पूछा जाएगा? फोकल लेंथ। क्या पूछा जाएगा बच्चों? फोकल लेंथ। क्या फॉर्मूला है? डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d। और बच्चों दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने का अंडर रूट में h1 इंटू h2। पहली पोजीशन में हाइट इंटू दूसरी पोजीशन में हाइट। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हमारे AITS में भी इससे क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। अब सर क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या लिखा है? इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड देयर आर 2 पोजीशन ऑफ अ लेंस वी गेट क्लियर इमेज। फर्स्ट पोजीशन इज 40 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 80 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फोकल लेंथ क्या है। यानी कि आपको क्या गिवन है सर? हमें गिवन है x, हमें गिवन है y। तो मेरे को बताओ, क्या आप d नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, x प्लस वाई 120। क्या आप स्मॉल d नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स। 80 माइनस 40 कितना हो गया? 40। फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताओ सर? डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d। डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों? 4d। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4d। हाँ भाई, डी स्क्वायर 120 का स्क्वायर माइनस का d का स्क्वायर। d कितना है सर? 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू में 120। तो बेटा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। 120 प्लस 40 160 और 120 माइनस 40 सर 80 डिवाइड बाई 4 इंटू में 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा और 4 3 जा। तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा? 80/3 सेंटीमीटर। 80/3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, कह रहा है इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द लेंथ ऑफ द इमेजेस ऑफ द 2 पोजीशंस आर मेजर टू बी 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको क्या बताना है सर? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या गिवन है सर? हमें हाइट ऑफ द इमेज इन फर्स्ट पोजीशन गिवन है 9 सेंटीमीटर और हमें हाइट ऑफ द इमेज गिवन है सेकंड पोजीशन में 4 सेंटीमीटर। तो बेटा एक ही फॉर्मूला आपको सिखाया, क्या? एच ओ इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 इंटू 4। ये डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, हाइट ऑफ द इमेज इन फर्स्ट पोजीशन इंटू में हाइट ऑफ द इमेज इन सेकंड पोजीशन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 इंटू 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर से 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, बिना देखे आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला है सर? F इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। कैपिटल D क्या होता है सर? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। कैपिटल D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। दूसरा स्मॉल d क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। सर एक्स और वाई क्या है कि कहाँ कहाँ इमेज आपकी बन रही है। पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दूसरा इमेज डिस्टेंस है। दूसरे वाले केस में सर वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। फिर हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है सर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होता है अंडर रूट में h1 इंटू h2। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा टॉपिक स्किप हो गया था। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहें, डीमोटिवेट ना हो। जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।